बैक। जी व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये गाना? मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। सीरियसली बहुत अच्छा गाते हैं ये। थैंक यू जी। तो मुझे ये बताइए, गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, जी बहुत अच्छा, अच्छे एक्टर भी हैं। ये आपको पता लग गया। ये मुझे पता लगा, मुझे सब पता लग जाता है। जाहिर सी बात है, आप भाई एंकर हैं तो मालूमात तो आपने रखी हुई होगी। हाँ, एक्टिंग भी ये समझ लें, ये भी हादसा है। एक्टिंग का कुछ ऐसा हुआ कि मेरे माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग हैं फील्ड में, जिनको मैं बड़ी इज्जत देता हूँ और आज भी देता हूँ। साथ जाता था, शूट वूट देखी मैंने एक दो, तो मुझे उन्होंने खुद कहा, अच्छा मैं नाम लेने में गुरेज नहीं करूँगा, तस्नीम राना साहब, उनको मैं डैडी कूल कहता हूँ और हमेशा मैं उनकी इज्जत करता हूँ, करता रहूँगा। क्योंकि देखें, जो उंगली पकड़ा के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करे वो आपका उस्ताद होता है, बिल्कुल। तो मैं तो उनको उस्ताद का और दर्जा देता भूलना हूँ। भी नहीं चाहिए। लोगों का उनके बारे में कोई भी राय हो, कुछ हम्म। लोग बस असल फील्ड में आपको पता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मुनाफिक किस्म के, जी, जो जेलस भी होते जो हैं, जेलस भी मुनाफिकन होते भी हैं। है। हालांकि जी। बेसिकली वो आपसे, आपके काम से तो मुतासिर हैं, हम्म। लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। नीचे बैक जी। स्टेप पे लेके जाते हैं कि यार ये शायद हमारी इस बात से डीमोरलाइज हो जाए और जी। बैक स्टेप पे जी। चला जाए। तो मुझे जब कोई डीमोरलाइज करता है ना, तो मैं एक कदम और आगे जाता हूँ। ये जबरदस्त। शुरू से मेरी आदत है। तो मैं शूट्स पे जाता था, क्योंकि मेरा काम होता था। मैं बोलता, डैडी कहाँ जा रहे हैं? कहते बेटा वो आज यार भाई जा रहा हूँ बेटा, शूट है मेरी, चलो। हम्म। मैं कहा चलें। हम्म। गया, मैंने उनकी शूट देखी काफ़ी, तो मैंने देखा अच्छा जी, शौक था लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि यार एक काम कर लो मानी भाई, गा लो या तो फिर एक्टिंग कर लो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार इतने माशाल्लाह तुम अच्छे हो, तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है, डायलॉग तुम जब बोलोगे तुम्हें पता है तुम कैसा काम करोगे? मैंने कहा डैडी मुझे तो नहीं पता। कहने लगे नहीं, मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर से। उन्होंने फिर प्रोड्यूसर से बात की। लाइन प्रोड्यूसर होते हैं, उनको असल में हम्म। मेन चीज़ तो लाइन प्रोड्यूसर होता है, आपको पता है। उसने प्रोड्यूसर को बताया कि यार एक नया चेहरा है, गाता भी अच्छा है। मेरी प्रोफाइल देखी, उसने कहा यार बड़ा अच्छा दिख रहा है, ले आओ। हम्म। तो मैं गया उनके साथ। तो मुझे पहला ड्रामा मिला जनाब बहके कदम, हम्म। मारिया वास्ती, हम्म। तस्नीम राना, हम्म। और बड़ी अच्छी कास्ट थी राशिद फारूकी। और राशिद फारूकी के साथ मुझे मुकालमे बोलने थे, तो मैं तो शुरू में तो घबराया। मैंने कहा यार मैं राशिद फारूकी भाई, तो मुझे उन्होंने भी बकअप किया, अरे मानी कोई बात नहीं बेटा, हम्म। तुम गाते इतना अच्छा हो, माइक पकड़ के लोगों के सामने 2-2 हज़ार लोगों के आगे बातें कर लेते हो, तो यार तुम्हारे लिए तो एक्टिंग कोई मसला ही नहीं है। हम्म। मैंने कहा लेकिन मुझे कैमरा फेस करना नहीं नहीं आता, हम आता। तो भाई खड़े होके गा लेते हैं। कह रहे नहीं नहीं, कैमरे को भूल जाओ ना कि आपको कोई देख रहा है। हाँ। अच्छा, एक्टिंग में कुछ लोग कैमरा कॉन्शियस भी होते हैं। होते हैं। वो सीन करते वक्त ना कैमरे को देख जी। लेते हैं, जैसे मैं अभी इस टाइम देख रहा हूँ, तो वो बंदा घबरा जाता है। हम्म। अब हमारी तो आपसे बात चल रही है, कैमरे की स्टैंडिंग हुई हुई है, तो ये चीज़ें हमें वाकई नहीं पता थी। हमने कहा यार कभी एक्टिंग तो भाई की नहीं है। या हम्म। नहीं करोगे तुम, कोई ऐसी बात नहीं, करो। अच्छा भाई, तो बहके कदम में मुझे एक रोल मिला, शाहिद नाम से मेरा करेक्टर था, कि मेरे भाई का मोहल्ले में झगड़ा हो गया, और मैं पहला सीन मेरा, और मैं अपने घर से कहीं काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई को एक राशिद फारूकी मोहल्ले के बदमाश गिरबान अच्छा। पकड़े में और भरमबाजियाँ करवा रहे हैं मेरे हम्म। बेटे भाई को, छोटे को। तो मैं भागता हुआ गया, मैंने देखा तो राशिद भाई। मैंने कहा क्या हुआ भाई, खैरियत है? कह रहे यार समझा अपने भाई को। तो वो सीन मैंने किया, हम्म। और बाखुदा मैंने फिर वही चीज़, अब नहीं, मैंने कैमरे को नहीं कैमरा भूल देखा, गए। कैमरा में भूल गया। मैं समझ रहा एक आयम जिंदगी, और हाँ। मैंने वो इतना जेन्युइन कर दिया कि राशिद भाई खुद माशाल्लाह मुझे बाद में बिठा के कहने लगे कि मानी लग ही नहीं रहा कि तुम पहली दफ़ा बेटा काम कर रहे हो, और ज़बरदस्त। एक्टिंग है ही ये चीज कि आप सब भूल जाओ, अपने आप को भी भूल जाओ, उस कैरेक्टर में आ जाओ, बस सारी बात तो यही बस थी। खत्म। तो मैं उसी कैरेक्टर में रहा, और फिर मैंने जब वो सीन किया तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ। फिर मैं और मज़ीद 2-4 किस्तों में मुझे लिया गया। हम्म। स्पेशल प्रोड्यूसर खुश हो गए थे देख के, कह रहे नहीं यार नया चेहरा है, इसको लाओ। हम्म। किया मैंने माशाल्लाह। भी एक दो मेरे पीटीवी के भी हैं, और नैन मनियार हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया। एक ड्रामा हमारा अभी बन रहा है, उसकी पाइपलाइन में है, थोड़ा सा शूट शुरू हो गई है, लेकिन वही वाली बात है, कोविड की वजह से जी, ना इसकी बड़ा वजह से काम जो है काफी ना, चीजें बड़ा डिले हैं। एक हाँ। तो वही वाली बात है, पेंडेमिक और फिर पेंडिंग, हम्म। दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो वो ऐसा पेंडेमिक फैला है कि हर काम सही पेंडिंग में जा बात रहा है। है। तो बस दुआ करें इंशाल्लाह। फिर मैंने मूवी भी की एक, अच्छा, जबरदस्त। एक मूवी मैंने की, मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, आज मैं सबके नाम लूंगा, सब खुश हो जाओ आप दोस्तों। दिल खोल के सबके नाम क्योंकि लें। माशाल्लाह मैं सबका, देखें, एहसान सबका मानता जी। हूँ। बात ये है, अल्लाह के बाद मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा साथ दिया। कुछ दोस्तों ने कार्ड भी की, लेकिन उनको अल्लाह ही पूछेगा। बिल्कुल। बात सारी है, हम कौन होते हैं। फरहान सिद्दीकी बहुत अच्छा लड़का, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, और मैं उसको अंग्रेज कहता हूँ। वो हम्म। माशाल्लाह जैसे भूरे होते हैं ना लोग, हम्म। भूरे, कुदरती भूरा, उसके बाल भी गोल्डन है, शेव भी गोल्डन अच्छा। आती है, और बेचारा जिसे कहते हैं ना कि बड़ी मेहनत करता है हम लोगों के लिए। उसने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था वैल्यू 0%।
देखें साइंसी मूवी है हाँ और नाम भी बड़ा प्यारा है। मैंने वेरी कहा यार वैल्यू 0%। उसने कहा मानी भाई ये वो फिल्म है, आप समझ लें कि बस भूल जाएंगे लोग इंडियन फिल्म को। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है ऐसा थॉट है, ऐसी जबरदस्त चीज लाया हूँ शहर में। जब आपको पता है पिछले दिनों जब बैक चले गए 10-12 साल, तो वो धमाके वमाके जो चल रहे थे, तो बहुत बड़ा होते एक थे माहौल बड़ा रंजीदा और बड़ा संजीदा माहौल हुआ था। जी लोग खौफ हरास में थे, हरासमेंट फैला हुआ था। जी उस दौर में उसने फिर ये मूवी करी थी। तो उसमें ओवरऑल कैरेक्टर मेरा ये था, मैं था तो हीरो लेकिन मैं विलन भी था। मैं विलन किस तरीके से था, एक तो मेरे बाल ही मैंने शॉर्ट करवाए। मेरे बाल लॉन्ग माशाल्लाह थे बहुत बड़े हैं, कुछ नज़र भी लग गई लोगों की। हम्म अक्सर लेडीज भी मुझसे पूछती हैं कि आपने बाल कैसे बड़े किए। मैंने कहा जी खिंचवा खिंचवा के बड़े किए। ये तो खैर मजाक की बात है। नहीं मुझसे वाकई अभी मेरी जो को सिंगर्स हैं या को एक्टर्स हैं वो मुझसे पूछती हैं कि यार अली मानी हम लड़की हैं, हम तो बालों के लिए बड़ा ख्याल करते हैं, तुम क्या करते हो, तुम्हारे बाल माशाल्लाह इतने घने। मैं कहा एक तो भाई जेनेटिक, मेरे वालिद साहब के माशाल्लाह बाल पूरे होता घने, है यानी हाँ कि एक होता है ना 40 आफ्टर 40 बाल गिरने लगते गिरने हैं, लग जाता है ऐसी कोई कहानी नहीं, मैं आपके सामने हूँ। तो मेरे वालिद साहब के माशाल्लाह आज तक बाल माशाल्लाह उनके पूरे हैं और घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नहीं था। है लेकिन हाँ ज़्यादा हेलमेट पहनने से, धूप में कैप हर वक्त आप पहन के रखें, लोग पी कैप पहनते हैं हाँ फैशन में। जी बाद उससे में ये होता होते है कि उनके हैं माथे वाथे से बाल हाँ गायब हैं। दुबई भी मैं रहा हूँ और दुबई जो 2 साल 3 साल रह लिया, लाजमी उसके बाल जो है गिर जाते हैं, क्योंकि हाँ वहाँ मैंने समंदर सुना के है पानी को, जी खारे पानी को वो फीका करके देते हैं, मीठा भी नहीं। ओ अच्छा उससे आपके बालों को बड़ा नुकसान होता है। तो मुझसे पूछते हैं लोग भाई आप क्या यूज़ करते हैं, आपके बाल माशाल्लाह ऐसे। तो मैंने कहा भाई जो मिल जाए, हम्म शैम्पू वैम्पू की कोई नीड नहीं है, जो मिल गया साबुन जो मिल गया, जो भी ना ब्रांड में रगड़ा नहा लिए भाई। मैंने कहा सबसे मेन चीज़ ये आप टेंशन नहीं लें किसी चीज़ की हाँ कि मेरा रंग क्यों डिम हो रहा है या मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। आप जो चीज़ अपने आसाब पे सवार कर लेंगे वो वो आपके साथ ज्यादा लाजमी होगा, होती है क्योंकि बिल्कुल आप वहमी हो जाएंगे ना। जी तो वहम का तो इलाज हकीम नहीं लुकमान के पास भी नहीं है। है तो फिर उन्होंने ये मुझे गेटअप कितना अच्छा दिया देखें। वो यार मैं सलाम करता हूँ फरहान, यार लव यू मेरी जान। उसने मुझे गेटअप दिया, मेरा ये पूरे बाल जो है ना ये सब वाइट थे, मैंने प्योर वाइट करवाया। उसने भाई पता नहीं खर्चा वर्चा करके, अभी ये मूवी पे भी बैंड लगा हुआ है, मैं आपको बताऊं। अच्छा बैन यूं लगा हुआ है कि उसमें थोड़े से मामलात ऐसे, तो उन्होंने कहा पता नहीं यार ये सरकारी ओ लोगों को आप बीच में ला रहे हो। तो मूवी है, आप देखें इंडियन मूवीज देखते हैं उसमें पुलिस से लेके मंत्री तक और हर पता नहीं हाँ कौन जंतरी मंतरी, हर टॉपिक पे वो बनाते हैं वो MNA MPs MLA जो भी हैं जी सबको वो जी ऐसे ले रहे होते हैं इजी करके। यहाँ पता नहीं क्या मसला है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, इश्यूज हो जाते हैं यहाँ बहुत इश्यूज हो सारे जाते हैं। हाँ आप फिल्म को फिल्म की तरह देखें ना, हाँ आप उस फिल्म को अपने अंदर घुसा के देख रहे हैं कि उन्हें यार ये लगता तो होगा ना ये तो फला हम है सियासतदान की जो है खाल उतार रहा है, तो फला, तो जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस मूवी पे थोड़ा सा कराचियंस का वो लग गया कि यार ये प्योर जो है ना एक किसी कॉज के लिए बनाई गई है या किसी अच्छा अच्छा कौम के लिए बनाई गई है, या आप किसी सियासतदानों को आप, हमने कहा ऐसी तो कोई बात अगर आप बता दो, लेकिन वो हुआ हुआ है। तो खैर बेचारे के बड़े पैसे लगे और बड़ा अच्छा रोल। तो उसमें मेरे पूरे बाल आगे के पूरे वाइट हुए हैं, अरे और मैं आपको दिखाऊंगा अभी शूट के बाद। तो उसमें पूरे मेरे बाल जो हैं वाइट हुए हैं। और मैं पहला सीन ये है कि मैं 14 साल बाद जेल से बाहर आ रहा हूँ, और किस जुर्म में गया हूँ, अपने ही माँ बाप के कत्ल के जुर्म में जेल गया हूँ। ओ और मुझ पे इल्जाम क्या है कि मैंने बम ब्लास्ट किया है। ओ अच्छा अच्छा आप हीरो भी हैं और विलन यानी कि ओके वक्त और हालात की ज्यादतियों से मैं विलन बन गया, समझ लेकिन मैं विलन हूं नहीं, लोग मुझे समझ रहे हैं। लोग समझ रहे बना हैं दिया गया मुझे, सही मीडिया पे सही मेरी सही तस्वीरें दिखा दी कि ये है वो नौजवान जो अपने ही माँ बाप को खा गया। मतलब वो फिल्म भी बड़ी मेरी तो प्यारी दुआ बनी। है कि हाँ यार बैंड मैं बड़ा चाहता अनबैन हो हूँ कि जाए अल्लाह करे कायनात कि वो फिल्म रिलीज हो और आप देखेंगी तो आप इंशाल्लाह खुद कहेंगी कि वाकई इसमें मेहनत हुई हुई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा बात लो बजट की नहीं होती, बात ये होती है कि क्रिएशन क्या कर रहा है बंदा। जी अभी हम ये शूट कर रहे हैं तो कैमरे यहाँ भी वही लगे हुए जो दुनिया इस्तेमाल करती है, जी बात सीरी वही है, लेकिन बात ये है कि उसको कैसे शूट किया जा रहा है। बिल्कुल उसकी शूट इतनी अच्छी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि पहाड़ों में और आपकी अपनी क्रिएशन भी तो होती है हाँ, ना और उसने लिखा इतना अच्छा था, स्टोरी राइटर भी खुद था, अच्छा पूरे उसने सीन स्क्रीन प्ले भी खुद प्रोड्यूसर बनाए भी थे, खुद थे प्रोड्यूसर भी खुद था। तो सब कुछ जब एक बंदा अपने कंधे पे लेके चल रहा है तो हाँ तो यार वो फिर तो अच्छा अच्छा काम ही ही करेगा ना। करेगा बिल्कुल वो कम से कम अपना पैसा चले बंदा डुबो देता है, दूसरे का थोड़ी डुबोता। जी लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा मैं दूसरे से काम कर ही नहीं रहा मानी भाई। उसने मुझे खुद ऑफर की, मुझे फोन किया, मुझसे मिला, मुझे स्टोरी समझाई मुझे। मैंने बोला भाई कहाँ फंसा रहे हो, कह रहा मानी भाई करें यार कोई मसला नहीं। उसमें मैंने गाया नहीं, हाँ मैंने बोला यार मैं फिर एक ही काम कर लूँ। एक्टिंग करूं या हाँ कह सिंगिंग रहा इसमें सॉन्ग्स हैं भी नहीं, इसमें सॉन्ग इस लिहाज के हैं जो दूसरे टाइप के हैं, लेकिन वो उस टाइप के सॉन्ग नहीं है कि वो हीरो हीरोइन भाग रहे हैं और ये वो। सबसे बड़ी बात है हीरोइन नहीं है इस फिल्म में कोई, सबसे बड़ी बात आप ये देखें ना, कोई हीरोइन नहीं है, हीरोइन नहीं है कैरेक्टर्स हैं लेकिन हीरोइन हीरोइन नहीं है, नहीं है क्योंकि मैं हीरो ही नहीं हूँ, सही लेकिन फिल्म में मैं हूँ भी हीरो। तो हाँ बड़ी अच्छी स्टोरी है।
कि सुनने में एक अच्छी लग रही हाँ है। एक नौजवान तबके का यानी कि मुतवस्सित नहीं नहीं तबके का बहुत नौजवान, अच्छा। उसने अपने माँ बाप की मेहनत से बेचारे ने जी ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उसको अव्वल तो नौकरी नहीं मिल रही थी, जो हाँ हाल था जो हमारा। है ये और जब प्रॉब्लम्स। उसको नौकरी मिल गई तो वो पहले दिन जब पहली तनख्वाह मिली उसको तो वो घर आया खुशी से। हाँ अपने वालिदा और वालिद को एक ही मोटरसाइकिल पे दोनों को अम्मा अब्बा को बिठा के लेके गया कि आओ जाओ आज मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाता हूँ, क्योंकि गरीब आदमी था भाई, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आया था, वो कंपनी से बाइक मिली थी उसको। तो जब वो वहां लेके हाय पहुंचता है हाय अपने वालिदैन को, तो अम्मी से पूछता है कि अम्मा क्या खाओगी, हम्म तो वो कहती हैं कि बेटा क्या बताएं, मैं कहा तुम गोलगप्पे शौक से खाती थी ना, हम्म अब्बा से मंगवाती थी, और अब्बू जी आप हलीम बड़े शौक से खाते थे, हम्म आज मैं आपको गोलगप्पे और आपको हलीम खिलाता हूँ, बैठे टेबल पे बिठाता हूँ हाँ और मैं लेने के लिए जाता हूँ, हाँ और एक हाथ में मेरे गोलगप्पों की प्लेट है, एक और हाथ एक में मेरे हलीम की हलीम की प्लेट। प्लेट है, मैं रोड पार कर रहा हूँ, धमाका हो गया। ओ अब सीन ये है कि लोग जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है मुझे देखते हैं कि मैं बिठा के गया हूँ, हाँ तो तो जो वो समझ जो रहे एनी हैं शाहिद होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद इसी ने बिल्कुल किया है, तो मैं अब मुझ पे हो गया सत्ताधारी। उस हाँ फिल्म के बाद मैं हो गया चुप। ओए होए अब मुझ पे हो गई चुपतारी, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मेरे हाथ में प्लेटें गिर जाती हैं, मुझे पूछता रहता है जज कि क्या किया, ये मैं कुछ बोलता ही नहीं। जाहिर तो है माँ वकील बाप का भी तो सदमा था। तो वकील जिरा मुझे ये बोलते हैं कि सर अपना जज साहब यही है, इससे बोला भी नहीं जा रहा, इसने वो जुर्म किया, अपने माँ बाप को मार दिया, ये कैसा है, और यूं तो मुझे फिर आए उम्र हाय कैद की सजा हो नहीं जाती है। बहुत जबरदस्त स्टोरी है फिर मैं वो आनी जेल में अपना चाहिए। टाइम गुजारता हूँ और पढ़ा लिखा होता हूँ, वो मेरे सब थोड़े से आपकी लाइफ हाँ। दिखा रहे हैं फिर फिर। मैं सारे कैदियों को पढ़ा भी रहा हूँ, हाय इंग्लिश उर्दू उनको हम्म। मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, दिखाया है, बहुत शॉर्टकट्स हैं। अच्छी स्टोरी आनी और शुरू चाहिए। फिल्म यहीं से होती है, जेल के दरवाजे से। सही और फिर जब मैं बाहर निकलता हूँ तो फिर मैं ये सोच के निकलता हूँ कि ये नौजवान यहाँ पे सियासी बन के तबाह हो रहा है, मैं इस नौजवान के जरिए क्यों ना इस मुल्क को सीधा करने की कोशिश करूँ। तो जो जबरदस्त करप्ट सियासतदान थे ना, उनकी ये पूरी फिल्म है, हमने उनके ऊपर जो है किस तरीके से काबू बस करके, वो इसी वजह से बैंड हाँ की बस इस वजह से ये बैंड हो हाँ गई कि नहीं नहीं भाई ये नहीं हो सकता और यूं नहीं हो नहीं नहीं सकता। फिल्म को फिल्म की तरह लें फिल्म को या फिल्म की तरह लीजिए, सही सारी बात ये है। ये है। तो आपको एक्टिंग करके कैसा लगा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी फील्ड है, और माशाल्लाह बड़ी एक्टर जो है मेरे, सलाम जो है मेरे दोस्त ने राशिद फारूकी भाई, हम्म तस्नीम राना साहब, आबिद अली मरहूम साहब, आबिद अली साहब के घर में मैंने शूट देखी पूरी, और बड़े यार बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, और जी अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन बहुत अच्छे आदमी थे, खिलाने पिलाने के इतने शौकीन थे कि उनके घर में शूट्स होती थी, हम्म बेगम और मियाँ दोनों मिलके सिर्फ खाना पकाते थे, हम्म खुद प्रोड्यूसर हम्म और डायरेक्ट भी करते थे। हम्म तो मसलन जब हमारी शूट खत्म होने वाली है तो उससे 3-4 घंटे पहले लग जाते थे कि आज मैं तुम्हें कुन्ना खिलाऊंगा, अच्छा आज मैं पाए बना रहा हूँ, आज छोटे के पाए लाया हूँ, अरे आज आबिद अली साहब की क्या बात है। जबरदस्त और क्योंकि वो खुद उनका ताल्लुक भी कोयटा से था और पठान थे आबिद अली भाई, लेकिन क्या खाना पकाते थे यार, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा मज़ा आ गया उनके साथ भी सही काम करके, उनको काम को देख के हम्म मुझे बहुत खुशी होती है। और अब यह है कि इंशाल्लाह और डायरेक्टर जो नए भी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे नैन जी मनियार का मैंने नाम लिया, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, बड़ा अच्छा आमीन काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं। जी तो बस लगे हुए हैं जी, बस दुआ करें नहीं नहीं बिल्कुल कि इंशाल्लाह काम अल्लाह तो पाक करना है, क्योंकि हम हैं ही सबके लिए शोबिस अच्छा के लोग, करे तो अल्लाह काम पाक तो सबके करना लिए है। अच्छा करे। आमीन आमीन। आप बताएं लाइफ जाहिर है गुजर रही है और गुजारनी है जब तक जिंदा है तो इंसिडेंट्स भी बहुत होते हैं लाइफ में बहुत आपके साथ हुए सिंगिंग के दौरान एक्टिंग के दौरान वैसे बहुत बहुत हुए हैं। अच्छा क्योंकि आप भी इसी शहर से ताल्लुक है आपका, तो मैं आपको एक बात बताऊं कायनात के, ये बात है 92-93 की, जब कराची में सो कॉल्ड ऑपरेशन चल रहा था और हालात बड़े सियासी, बड़े गहमा गहमी हुई हुई थी, तो हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज भी नहीं है। तो हम जनाब शो में जा रहे हैं, और सुजुकी में पहले सारा ड्रम सेट आता था, कीबोर्डिस्ट का कीबोर्ड आता था, पैड वाले का पैड आता था, यानी कि सारे 5 साज, बेस गिटार, लीड गिटार, ये पांचों हमारे ऑर्केस्ट्रा, और वो और हम बैठे में पहुंच गए भाई शो में, शो कर लिया जैसे तैसे करके। अच्छा लोग बोलते थे भाई रात को जो है ना कर्फ्यू वर्फ्यू भी चल रहे होते थे, उस टाइम टाइमिंग थी, खैर कर्फ्यू खुला हुआ था उस टाइम, उसके बाद लगा था, हम शो करके वापस आ रहे हैं। अब जब वापस आए हम पहुंचे नाजमाबाद पे, वहाँ मोबाइलें खड़ी हुई हैं भाई, फुल तलाशी, फुल तैयारियां, हमें बिल्कुल गन पॉइंट पे लेके नीचे आ जाओ मिरासियों, ये वो, हाँ उतर गए हम घबराए हुए, उन्होंने हम सबको देखा, अब हम तो आर्टिस्ट है ना भाई, शुरू से बाल बड़े, पोनिये बांधी हुई, वो कह रहा भाई कौन सी मखलूक हो। अच्छा उस दौर में बड़ा मायूब समझा जाता था कोई लड़का पोनी वोनी बांध ले ना, अब तो खैर आम है, अब तो फैशन में आ गया। तो वो हमें देखना है, पहले उन्होंने यूं करके देखा, पुलिस वाले ने बोला भाई कौन सी मखलूक हो, हमने कहा भाई इसी कराची में रहते हैं भाई, क्या हो गया खैरियत, कर कहाँ से आ रहे हो, हमने कहा शो करके आ रहे हैं।
अच्छा शो करके आ रहे हो, गा के सुनाओ। अब हम रोड पे ओह! खड़े हुए गाना गा रहे हैं भाई, दिल दिल पाकिस्तान, पुलिस वाला भी तफरीर ले रहे। अब कीबोर्ड जो है वो बजता है बिजली से, ऐसी बात हाँ, है, इलेक्ट्रिक हाँ। के बगैर कहाँ बजेगा। अब जी। वो की अप्पी को बोल रहे हैं हुँ। बजा के दिखाओ, अप्पी बोल रहा सर ये तो जब तक इलेक्ट्रिक तार हाँ, नहीं लगेगा ये नहीं कैसे बजेगा। बजेगा? कहता नहीं नहीं इसकी आवाज निकाल के दिखाओ तो घर जाने देंगे वरना नहीं जाने देंगे। अब अप्पी बोल रहा मैं क्या करूं यार। हाँ। तो एरिया का नाम नहीं लूंगा, थाने पहुंचे हम, हुँ, मोबाइल हमें थाने लेके गई। हुँ। थाने में एसएचओ साहब के कमरे में कीबोर्ड लगाया गया। अरे! रात के 3 बज रहे हैं 4, फजर हाँ। से 1-1.5 घंटे पहले हुँ। कीबोर्ड लगवाया गया। बोले तुम्हारा माइक भी लगवाए, मैंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे ही गा लूंगा, मेरा वॉल्यूम अच्छा है। वो तो पूरा शो करवाने के बस चक्कर तो में। यही हुआ कि फिर हम लोग सब बेचारे जो पहले हम डर रहे थे, हाँ। फिर जब हमने वहां पे जनाब मुंह खोला है, बस गाना फिर तो शुरू किया गाना है, गा तो पुलिस वाले खुद नाच रहे हैं भाई, कह रहे हैं यार वाकई कमाल लोग हो तुम लोग अच्छा, यार। अरे! लेकिन बेटा अपना फिर एंड में उन्होंने हमें सपोर्ट हाँ, किया, बेटा ख्याल करो हालात खराब है, खुदा ना हाँ। खास्ता कुछ हो जाए। हमने कहा सर देखें हमारा जो ये सामान है ना, साजो सामान जो हम हुँ, इस सुजुकी में लेके घूम रहे हैं, हुँ। ये सामान बेच के ऐसी 4 सुजुकी आ जाएंगी, ये इतना हाँ, महंगा महँगा सामान है। सामान है। लेकिन क्या करें शौक है हमारा, सही बात तो हम है। तो करते हैं। कितने पैसे मिल जाते हैं, हाँ। तो हमने बताया सर 200 250 300 हद है। हुँ। एक म्यूजिशियन को 500 रुपए मिलते थे और सिंगर को 300 रुपए उस मिलते वक़्त थे। ये भी बहुत थे, है उस ना? वक्त 500 300 रुपए की बड़ी वैल्यू होती उस थी। वक़्त 500 जो है आजकल के 5000 के बेशक बराबर है। ज्यादा ही है, बल्कि ज्यादा ज़्यादा है, हो गया है। ज्यादा। नोट भी बड़ा होता था, बरकती नोट था। हाँ। 100 अब का तो नोट नोट में अगर बरकत ही जी नहीं है, जी 100 का 5000 नोट का किसी नोट की तो जेब में हो तो हम जी। बोलते थे आ जाओ भाई फटाफट चलो, चाय भी पियेंगे, खाना टिक्का भी भी खाएंगे, खाएँगे, हाँ हाँ, ये सब सब करे कुछ हो और कर जाता था। लेते थे। हाँ, और अब तो आपको पता है पैसे की क्या कंडीशन है। तो बिल्कुल। मसलन हमको पुलिस वाले डरा धमका के थाने हुँ, ले गए, हम भी डर हुँ, रहे हैं, आयतें पढ़ रहे हैं या अल्लाह रहम फरमा। हुँ। लेकिन जब हमने वहाँ पे शुरू किया तो वो पुलिस वाले भी फैन हो गए। हुँ, और अब माशाल्लाह कौन सा सर्कल है जिसमें हम शो नहीं करते, चाहे हुँ। वो रेंजर्स हो, चाहे वो पाक पुलिस हो, पाक फौज हो, माशाल्लाह करते हैं। ब्यूरोक्रेट तबका जितने सियासतदान है हमें बड़ी हुँ। इज्जत से बुलाते हैं। और हम उनको यही कहते हैं कि देखें हम हैं आर्टिस्ट, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप जो गाना कहेंगे वो हम गा देंगे, लेकिन हुँ, हम पे कोई ठप्पा नहीं लगे, कोई मोहर ना लगे, क्योंकि हम सही, लोग हैं आर्टिस्ट। सही, तो अभी भी माशाल्लाह बहुत सारी सियासी पार्टियां जो हमें सही, बुलाती हैं अपने शोज में, गाते हैं, वहाँ जाके सही। पाकिस्तानी गीत गाते हैं और उनको खुश करके आते हैं, अल्लाह का चलिए, शुक्र है। आपके साथ बातें करने का बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत शो का शुक्रिया। टाइम हमारा ख़त्म हो गया अच्छा जी। है। तो बातें तो ख़ैर बहुत थी हमारे पास अभी करने को, लेकिन क्योंकि शो का टाइम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल ये मजबूरी है। जी, ये मजबूरी है। तो मेरी तो फ़रमाइश आएगी गाने की भी कि आप एंडिंग करें, लेकिन ठीक। उससे पहले एक कोई अच्छा-सा मैसेज व्यूअर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, व्यूवर्स के लिए देखें आजकल के हिसाब से मैं यही मैसेज दूंगा कि देखें कि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जिंदगी 4 दिन की है। हुँ, अब देखें जैसे मैं माशाल्लाह मैं ये नहीं कहता मैं बहुत छोटा हूँ या बहुत नन्हा हूँ, अधेड़ उम्र में जब इंसान आ जाता है ना, तो उसको अपनी वे ऑफ टॉकिंग, हुँ, अपना अंदाज, अपना बात करने का मेयार बदलना चाहिए। हुँ, जिंदगी भर इंसान एक डगर पे नहीं चल नहीं सकता। चल सकता। अगर आप थोड़े से गुस्से वाले हैं तो अब आपको चाहिए आप थोड़ा सा कूल माइंड हो जाए, सही, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो अब थोड़ी सी परेशान कुन है। देखें ना, आप कभी सोच सकती कि सांस लेने से बीमारी होगी? बिल्कुल कभी नहीं नहीं, सोचा था हमने। कभी नहीं। और सोच के वाकई मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो खड़े हो जाते हैं सोच जाते के, हैं। क्योंकि हम खुद बच्चों वाले हैं, हमारी सही फैमिली बात है है। यार। और अपना बहुत ख्याल रखें, इसी लिहाज से कहीं भी जाएं अपने एसओपीज का ख्याल रखें। बिल्कुल, बात बात करने में शाइस्तगी होनी चाहिए। और अगर किसी दोस्तों में आपस में कोई रंजिश है तो मैं ये कहता हूँ भाई खुदा के वास्ते सबसे हाथ जोड़ के कि अपनी रंजिशों को ख़त्म करें, खत्म कर क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप किसी से नाराज़ हैं, वो आपके बराबर में आके खड़ा हो गया और वो हाथ आपसे शेक हैंड करना चाह रहा है, लेकिन आपकी आना जो है आपको हाँ, इजाज़त नहीं दे रही कि आप उससे बात करें, आपने मुंह फेर लिया, गलत बात है। सही, देखिए आज हम यहाँ हैं, कल नहीं हो, क्या पता बिल्कुल, कहाँ है। बिल्कुल। जिंदगी किसकी ज़िंदगी कितनी है का किसी तो को, मेरे रब को पता है और किसी को बिल्कुल, नहीं पता। तो मैं बिल्कुल, यही कह रहा हूँ कि 4 दिन की अगर जिंदगी है, पता नहीं मैंने 2 गुजार ली, 3 गुजार ली, पौने 4 गुजार ली, हुँ, पता तो किसी को भी नहीं है ना। हुँ, तो अपने रवैयों को, अपने मामलात को और अपने दोस्तों को और अपने ख़ास तौर पे अजीज़ व अकारिब को साथ लेके चलें जी, सबके। अच्छा सबसे बड़ा मैसेज जो है मैं हर जगह देता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो मेरा एक मैसेज सब बहुत पसंद करते हैं कि मानी भाई आप ये बहुत अच्छी बात करते हैं हुँ, कि मेरी दुआ है कि रब्बे करीम जिसको जहाँ भी रखे अपनी खैर आफियत में रखे। और आमीन, मैं अल्लाह पाक से कवी उम्मीद रखता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में और खैर आफियत में हो, और आमीन। रहना भी चाहिए। उस पर सब कहते हैं आमीन इलाही आमीन। हुँ, और दूसरी बात यह है कि भाई रंजिशों को ख़त्म करें, एक दूसरे का साथ दें। इंसान खुशियों में तो सबके चला जाता है, देखिए हम आर्टिस्ट हैं, हम लोगों की खुशियों में बहुत जाते हैं, जी, भाई बड़ा मज़ा आ गया, पेमेंट भी अच्छी मिल रही है, हुँ, लेकिन क्या
कितना अच्छा हो जो मेरे रब को इतना पसंद है कि आप किसी के दुख दुख में दर्द में भी शरीक हो। उतने ही शामिल हो जितने आप उसकी खुशियों में नाचते हैं ना जाके। बिल्कुल, जब उस पे कोई गम आए या कोई तब दुख भी आए शामिल तो हूँ। आप तब भी जाके उसका साथ दें, उसके कम से कम उसकी शफकत तो करें, उस पे हाथ तो सही रखें। अगर बात है। छोटा है तो आप उससे मोहब्बत करें, बड़ा है तो आप उनसे प्यार करें। जी, कम से कम आप किसी की खुशी में जब शामिल हैं तो उसके गम में भी बराबर के शरीक रहें। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप बहुत उसके गम में बराबर के शरीक रहें, तो अल्लाह पाक आपके मामलात खुद ब खुद निपटाएगा। और जी, मेरा रब जो है वो आपकी शहरक से ज़्यादा करीब है। बेशक, आप बेशक। जो सोच नहीं रहे वो भी आपको बता रहा है कि आप ये सोच रहे हो, तो जी, आप उससे तो कुछ नहीं छुपा सकते। बेशक। मैं आपसे कुछ छुपा लूंगा, आप मुझसे कुछ छुपा लोगी कायनात, लेकिन लेकिन हम अपने अपने रब से नहीं, परवरदिगार से बिल्कुल। कुछ भी कुछ नहीं नहीं छुपा छुपा। सकते। बस ये बहुत मेरा आखिरी पैगाम है सबके लिए भाई, हाथ जोड़ के हुँ, कि सबकी रिस्पेक्ट करें और अपने बहुत वालिदैन जिनके हयात हैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त खिदमत करें, करें। उनकी दुआएं लें। और जिनके वालिदैन इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं उनकी मगफिरत के लिए भाई दुआ कीजिए। आमीन। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने और बहुत अच्छी बातें की आपसे। थैंक तो यू। मैं शो को एंड करती हूँ और बिल्कुल एंड करने के बाद आप कोई गाना गा लें अच्छा-सा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ गाना। तो व्यूअर्स यकीनन आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा और इन्होंने जितने भी गाने गाए वो भी बहुत पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी और एक स्टार के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार